नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जो बुली होता है, दबंग होता है, उसकी दबंगई तभी तक चलती है जब तक उसको कोई चैलेंज नहीं करता, जब तक उसकी दबंगई का भूत उसके सिर से उतारा नहीं जाता। इस देश में लंबे समय से, दशकों से, बल्कि कहें शताब्दियों से मुस्लिम समाज का यही हाल रहा है। और मुस्लिम समाज भी नहीं, शायद कहना चाहिए मुसलमानों का जो नेतृत्व वर्ग है, जो लीडरशिप है उनकी, और ख़ास तौर से धार्मिक लीडरशिप, वो इसी तरह से काम करती रही है। दबाव डालो और जो चाहो करवा लो, और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम दबाव डालकर नहीं करवा सकते। ये उनकी मनस्थिति बन गई थी। जब चाहा वो करवाया। देश का विभाजन करवा चुके हैं, इसको सामान्य बात मत समझिए। जो लोग देश का विभाजन करवा चुके हैं, आप समझिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और सबसे ताज़ा उदाहरण, मतलब थोड़ा सा पुराना हुआ लेकिन बहुत पुराना भी नहीं हुआ, शाहीन बाग। आपने देखा ये जो वक्फ का कानून बना, ये कैसे बना? 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय ये बना। तो क्यों बना? क्योंकि 6 दिसंबर 1992 हो चुका था। शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको संसद में प्रस्ताव लाकर क्यों बदल दिया गया? वही दबंगई कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो सोच लो। धमकी हर बार यही होती है, इस बार भी दी गई थी। खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको ये धमकी दी गई थी कि अगर इस बिल का साथ दिया तो सोच लो। और ये धमकी लगातार दी जाती रही है। आप याद कीजिए, अनुच्छेद 370-35 सही पर जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और इसी दबाव में भारत की सरकार हमेशा झुकती रही है। इस दबाव का नतीजा आप देखिए कि एक आतंकवादी जिसने हमारी भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों की हत्या की हो, उससे प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में उसको बुलाकर हाथ मिलाते हैं। ये किसी और देश में आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? और वो आतंकवादी अगर मुसलमान न होता तो क्या ऐसा होता? आप कल्पना करके देख लीजिए, कभी नहीं होता। और उसके बाद भी आप देखिए, एक के बाद एक मामले देखते जाइए। जिस तरह से लंबा दौर चला देश में बम विस्फोट का, उसमें जो अपराधी थे, सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं दूंगा समझौता एक्सप्रेस का। समझौता एक्सप्रेस में जो जांच एजेंसियों ने पाया कि वो आईएसआई ने करवाया, पाकिस्तान से आए थे इसको अंजाम देने वाले, लेकिन उनको शायद गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन छोड़ दिया गया और पाकिस्तान भेज दिया गया भारत सरकार द्वारा। और फंसाया गया कुछ हिंदू नेताओं को, हिंदू कार्यकर्ताओं को, कि वो इसमें शामिल थे। सबसे प्रमुख उसमें थे स्वामी असीमानंद, जिनको सालों जेल में रखा गया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, उनको जो है भगवा आतंकवादी बताया गया। ये सब इसी देश में हुआ। और क्यों हुआ? और अरे वो बात कैसे छूट सकती है, जब दिग्विजय सिंह ने एक किताब का विमोचन किया जिसमें ये लिखा गया था कि 26 नवंबर को 2008 को जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, कसाब उसके साथियों ने किया था, वो दरअसल आरएसएस ने कराया था। तो ये दबंग की दबंगई का असर था। और उसी दबंगई के असर में 2013 का अमेंडमेंट हुआ वक्फ एक्ट में, कि जहां हाथ रख देंगे, जिस जमीन को, जिस संपत्ति को कह देंगे मुसलमान, यानी उनका वक्फ बोर्ड, वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। दुनिया में कभी इस तरह का कोई कानून बना? जब मुगल शासन था तब भी इस तरह का कानून नहीं था, भले ही ऐसा होता रहा हो। लेकिन कांग्रेस के राज में ये सब हुआ। और शाहीन बाग को अपने एक तरह से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाया। किस पर? सीएए के कानून पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें भारत के मुसलमानों के बारे में कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित माइनॉरिटी थे, उनको, और शरणार्थी होकर भारत आ चुके थे,
उनको भारत की नागरिकता देने का कानून था। है, अब तो कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। क्या क्या प्रचार किया गया। तो ये पूरा प्रचार खड़ा होता है झूठ पर, और आखिर में आता है कि फिर हमारा मजहब खतरे में है, इसके नाम पर सबको जोड़ लिया जाता है। वही सिलसिला चल रहा है वक्फ एक्ट को लेकर। आपने कल जो कोलकाता में होते हुए देखा, पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों जिलों में होते हुए देखा, वो समझिए सिर्फ झांकी है। और उसमें एक नई बात जुड़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय बुरी तरह से घिरी हुई है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और अब न्यायालय का जो डंडा चला है। आपको याद होगा कोलकाता हाई कोर्ट ने जो शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उन सबको रद्द कर दिया था भर्ती को, कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी हुई थी। राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसको, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा। अब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते। भाई, तो आपको ये कहने से पहले कहना पड़ेगा कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते। जो संविधान को मानता है वो ये बोल ही नहीं सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। वो कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमको एतराज़ है, हमको आपत्ति है, हम मानते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है। ये फैसले को लेकर वो उसकी मेरिट को लेकर कोई भी बात बोल सकता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। ममता बनर्जी ने कहा। और जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सिर्फ झांकी है। पूरे देश को ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही, तैयारी हो रही है। तमाम दबाव डाला सरकार पर, हर तरह से सरकार पर सीधे डाला, सरकार के साथी दलों पर डाला, प्रदर्शन की धमकी दी, हिंसा की धमकी दी, कुछ काम नहीं आया। तो दबंग की दबंगई चली गई है। सवाल ये नहीं है कि कानून में परिवर्तन हो गया, संशोधन हो गया। सवाल ये है कि हमारी जो दबंगई थी, एक किस्सा लखनऊ का आपको बताता हूँ। बृजलाल जी जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उस समय लखनऊ में एसपी सिटी थे शायद, और लखनऊ का एक इलाका है, एक मोहल्ला है डालीगंज। वहाँ का एक नामी बदमाश था जिसका नाम था अन्ना शुक्ला। बड़ा आतंक था उसका। उसको पकड़ने का फैसला किया। पता चला कि वो पास के एक ज़िले में किसी शुगर मिल के गेस्ट हाउस में रुका हुआ। उन्होंने कभी उसको देखा नहीं था। गेस्ट हाउस में घुसे, रेड किया, और जिसको पकड़ा उसको मारा और पूछा कि बताओ कहाँ है अन्ना। तब तक एक इंस्पेक्टर ने कहा यही है। उसके बाद कहा कि अब तो इसका इनकाउंटर हो नहीं सकता, चोट लग गई है इसको। उसको गिरफ्तार किया, लेकर आए डालीगंज लखनऊ में, हाथ रस्सी से बांधकर पूरे मोहल्ले में सड़क पर घुमाया कि देखो यही है जिसको दादा समझते थे, गुंडा समझते थे, इसकी औकात देख लो। तो दबंग की दबंगई इस तरह से निकाली जाती है। उसकी गुंडई का जो आतंक है वो आप ख़त्म कर दीजिए। ब्लैकमेल करने की जो उसकी ताकत है, नुकसान पहुंचाने की, अशांति पैदा करने की उसकी जो ताकत है, उसको ख़त्म कर दीजिए। आखिर आप देखिए संभल में कैसे होली मनाई गई, दशकों से नहीं मनाई गई थी। और शाहीन बाग दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया कोई शाहीन बाग। तो बात वही है, डरता है दबंग, डराने वाला चाहिए। और इसका असर सबसे ज़्यादा उस समय होता है जब आप कानून और संविधान को साथ लेकर काम करते हैं। गैर कानूनी तरीके से करेंगे तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने वाले आ जाएंगे, उसके समर्थन में जो है न्यायालय भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कानून और संविधान का पालन करते हुए ऐसा करते हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया, उनकी समानांतर सरकार चलती थी, आज उनका नामलेवा नहीं है, उनका पूरा आर्थिक तंत्र टूट गया। तो ये जो कोशिश हो रही है, आप याद रखिए 6 तारीख को रामनवमी है, और जब तक का आपको इतिहास याद हो, याद कर लीजिए, हिंदुओं का कोई ऐसा त्यौहार नहीं बीतता है जिस पर हमला ना हो। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, उससे ज़्यादा, जो भी याद कर लीजिए, हमेशा हिंदुओं के त्यौहार पर, शोभा यात्रा पर, जुलूस पर हमला हुआ है।
और अनप्रोवोक्ड, बिना किसी उकसावे के हमला हुआ है। सिर्फ इसलिए हमला हुआ है कि वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। इससे बड़ा उनकी नज़र में उनका कोई अपराध ही नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह की तैयारी है पश्चिम बंगाल में, ख़ासतौर से कोलकाता में जो हो रहा है। कोलकाता जो है, जो माहौल बना हुआ है, वो 16 अगस्त 1946 की याद दिलाता है, जब डायरेक्शन डे की कॉल हुई थी। उस तरह का कुछ होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही। क्यों हो रही है? ममता बनर्जी को डर लग रहा है। डर लग रहा है मुस्लिम वोट के बंटने का। और मुस्लिम वोट जाहिर है कि बीजेपी तो बांट नहीं सकती है। और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का इस देश में राजनीतिक दलों ने एक ही तरीका खोजा है कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी संगठन, उन पर अत्याचार कीजिए, उन पर हमला कीजिए, उनका विरोध कीजिए, मुसलमान आपके साथ आ जाएगा। मुसलमान के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन संगठनों के खिलाफ खड़े हो जाइए और आप मुसलमानों के हितैषी मान लिए जाएंगे। ममता बनर्जी यही काम कर रही हैं पिछले लगभग 14 साल से, और इसमें सफल है। उनको डर है कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस के लिए उन्होंने एक तरह से खिड़की खोल कर रखी है पश्चिम बंगाल में। वो हमला कर रही हैं बीजेपी के साथ साथ सीपीएम पर। वो कह रही हैं कि लाल और भगवा एक हो गए हैं। तो मुसलमानों को संदेश दे रही हैं, गलती से भी सीपीएम को वोट न देना। सीपीएम और बीजेपी मिले हुए हैं, और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सीपीएम और बीजेपी मिल जाए। लेकिन प्रचार करने में, उस कोशिश करने में क्या हर्ज है। और दूसरी कोशिश उनकी जो खिड़की खोल रखी है कांग्रेस के लिए कि हो सकता है अलायंस हो जाए तो उसका थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। अलायंस न भी हो तो उनकी कोशिश है कि फिर से सीपीएम और कांग्रेस साथ ना आए, क्योंकि 2026 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार पर उनके मुहर सुप्रीम कोर्ट से लग चुकी है। अब ये भ्रष्टाचार की बात जो है केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा या राजनीतिक प्रचार या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, उसके दायरे में अब वो नहीं रख सकती हैं। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब इससे ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं। इससे ऊपर जो कोर्ट है वो जनता की अदालत ही है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने के बाद ममता बनर्जी की सरकार के भ्रष्टाचार पर पक्की मुहर लग चुकी है और उनको समझ में आ गया है कि इसका नुकसान होगा। तो इसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इसके नुकसान की भरपाई का उनके पास एक ही तरीका है कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान ही हटा दिया जाए, ये चुनाव में मुद्दा ही न बनने पाए। इसलिए आप देखते रहिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आते आते, और इसकी शुरुआत होगी रामनवमी से ही। रामनवमी का त्यौहार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मनाने नहीं देती हिंदुओं को। हर बार उनको अपने त्यौहार के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, शोभा यात्रा निकालनी हो, सबके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट से आदेश मिलता है तब वो कर पाते हैं, और उसके बाद भी कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी उस पर पथराव होता है, हमला होता है। और वो दृश्य तो आपको याद होगा। ममता बनर्जी का कारवां जा रहा था, रास्ते में कुछ लोग एक कस्बे में जो है जय श्री राम का नारा लगा दिया था, उतर आई थी, और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तो जय श्री राम से इतनी नफरत है, लेकिन अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वालों को गले लगाने को, बगल में बिठाने को तैयार। ये है ममता बनर्जी आपके लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो सत्ता में तब तक हैं जब तक मुस्लिम वोट उनके साथ है। तो मुस्लिम वोट को साथ रखने के लिए और अपनी सत्ता को पक्का करने के लिए एक ही तरीका है उनके पास, हिंदुओं का विरोध। और हिंदुओं का विरोध करने का भी एक ही तरीका है, भाजपा का विरोध। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये राजनीति जो ममता बनर्जी की है वो आगे बढ़ने वाली है। ये जो पहले सीएए का कानून पास हुआ, ममता बनर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, हम नहीं मानेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, कोई राज्य सरकार, ये उसको कहने का अधिकार ही नहीं है। संविधान उसको ये अधिकार ही नहीं देता है कि वो केंद्र के कानून को मानने से मना कर दे। लेकिन कई राज्यों ने किया, पश्चिम बंगाल ने भी किया। तो क्या हो गया? सीए तो पश्चिम बंगाल में भी लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया।
ममता बनर्जी तो रोक नहीं पाई। उसके बाद अब जो है ये वक्फ का कानून, फिर कहा कि हम नहीं मानेंगे। अब तो कानून जो है संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है और आजकल में जो है राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, कानून बन जाएगा, मानना पड़ेगा। ये हो सकता है कि उनकी राज्य सरकार एक्शन न ले, जो ज़मीन कब्जाई गई है सरकारी या सार्वजनिक हित की ज़मीन जैसे तालाब हैं या कृषि की ज़मीन है, इस तरह की उस पर एक्शन लेने में ढिलाई बरते, एक्शन जल्दी न ले। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसके पास अब कोर्ट जाने का मौका है, अदालत में गुहार लगाने का अवसर है। तो इन कानूनों में परिवर्तन के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार ने ममता बनर्जी को शेर से बिल्ली बना दिया है। तो बिल्ली बना दिया है तो बिल्ली पंजा मारने से तो बाज नहीं आ सकती। तो आपको कोलकाता में आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत से दृश्य देखने को मिलेंगे। कोशिश तो होगी पूरे देश में ऐसा करने की, कहीं हो पाएगा, ज़्यादातर जगहों पर मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुओं में भी सुरक्षा की और संगठन की भावना धीरे धीरे आ रही है। मार इसीलिए खाते रहे कि संगठित नहीं रहे, आत्म सुरक्षा का भाव नहीं था। वो आ गया है या संगठित हो गए हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भावना धीरे धीरे जो है वो उसके अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब उतना आसान नहीं रह गया है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होगा। कानून तोड़ने पर उनका बचाव करने के लिए कोई आ नहीं पाएगा, उस तरह से जो आएगा वो बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए बेचैनी और ज़्यादा है, हताशा और ज़्यादा है। इसलिए आप देखते रहिए रामनवमी पर देश भर में कहाँ कहाँ क्या होता है। और एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों में इस वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में वोट देने वालों में मेजॉरिटी जो है हिंदू सांसदों की रही। अगर ये हिंदू सांसद विरोध न करते तो आप सोचिए क्या परिस्थिति होती। और यही हिंदू सांसद, इसी मानसिकता वाले लोग इन जिहादियों की सबसे बड़ी ताकत है। उनको मालूम है कि ये हमारे साथ खड़े होंगे। अब उसमें टूट आ रही है, ये इसलिए वो ज़्यादा चिंतित है। न केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साथ दिया और दूसरे दल जो एनडीए के हैं वो साथ खड़े रहे, बल्कि आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईआरसीपी जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है और उड़ीसा की बीजू जनता दल जो है नवीन पटनायक की पार्टी, दोनों ने साथ सीधे सीधे नहीं दिया, लेकिन अपने सांसदों से कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे, कोई व्हिप जारी नहीं होगा। यानी सीधे सीधे पार्टी ने विरोध करने का फैसला नहीं किया। ये इन जिहादियों के लिए बुरी खबर है। ये जो परिवर्तन है, ये छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन बड़ा स्वरूप लेते हैं। और वो मैंने जो अंकुर फूटने की बात कही, आप इसको उसी रूप में देखिए। और ये फैसला जो इन दो पार्टियों ने लिया, इससे इनकी पार्टी का कोई हित हो रहा हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आंध्र प्रदेश में तो वाईआरसीपी को मुस्लिम वोट मिलते हैं और उड़ीसा में तो जो भी जितने परसेंट भी मुस्लिम वोट है वो बीजेडी के अलावा और किसी को मिलता नहीं, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और बीजेडी। इसके बावजूद ये स्टैंड लिया, मतलब ये डर निकल गया है मन से। ये जो दबंगों की दबंगई थी उसका डर निकल रहा है। ये उनके लिए बुरी खबर है। इसलिए आप देखिएगा कि उस हताशा में हिंसा की ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।